हेलो एवरीवन, तुम लोगों ने ऐसी बहुत सी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं घटना आपको बताने वाला हूँ, उस घटना ने एक टाइम पर जापान जैसे बड़े देश को हिलाकर रखा हुआ था। लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन पहन लो और ये इमेजिन करना आंख बंद करके कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अपने स्कूल एंड कोचिंग को खत्म करने के बाद शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तभी तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आ जाता है। तो तुमसे कहता है कि यार साहिल, अपना दोस्त क्रिश आया है जो कि आउट ऑफ इंडिया गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब इतने दिनों बाद आए दोस्त को मिलने से कोई कैसे ही मना कर सकता है। तुमने हाँ बोला एंड कट कर दिया फोन। थोड़ी देर में तैयार वैयार होके तुम अपने दोस्त के घर के लिए निकल जाते हो। 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद तुम अपने दोस्त के घर पहुंचते हो एंड मजाक मस्ती में इतने ज्यादा खो जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता। एंड अब रात के 1 बज चुके थे, तुम्हें घर वापस आना था, सब जा चुके थे, अब सिर्फ तुम अकेले बचते हो। अपनी बाइक उठाकर तुम घर के लिए निकल जाते हो और रास्ता कुछ ऐसा था कि बीच के 3 किलोमीटर आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं। अब तुम अपनी बाइक से अपने घर जा रहे हो एंड बीच रास्ते में ही कोइंसिडेंटली तुम्हारी बाइक खराब हो जाती है। तुम बहुत ट्राई करते हो लेकिन तुम्हारी गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही है। उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि चलो क्यों ना पैदल ही चला जाए, अब आधा रास्ता ही तो बचा है। बिकॉज वहाँ पर दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। कैसे दिखता भाई, रात के 1:30 बज चुके थे। अब तुम रास्ते में पैदल चल रहे हो और सिर्फ तुम्हें अपने आसपास कीड़ों के चहचहाट और अपनी कदमों की आवाज़ आ रही होती है। तुम थोड़ी ही दूर चलते हो कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ देता है, तुम्हारा नाम पुकार कर। अचानक से तुम रुक जाते हो और ये सोचने लगते हो कि अभी तक तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था और अभी एक आपका नाम पुकारा, तो पुकारा किसने? तुमने बहुत हिम्मत जुटाई और पीछे देखा। पीछे देखने पर तुम्हें दिखता है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है जिसने अपने चेहरे पर सफ़ेद कलर का मास्क पहन रखा है। एंड मुड़ते ही तुम पर ये सवाल आता है कि क्या मैं सुंदर हूँ? अब तुम्हारा जवाब कुछ और हो नहीं सकता था। तुमने बोला या ऑफकोर्स तुम सुंदर हो। फिर वो अपना मास्क उतारती है और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है बिकॉज उसका मुंह पूरा फटा हुआ था, जी हाँ, कान तक। और वो फिर से पूछती है क्या मैं भी सुंदर हूँ? डर के मारे तुमने फिर से हाँ में जवाब दिया, हाँ तुम सुंदर हो। एंड ये सुनते ही वो लड़की अपने साथ लाए धारदार हथियार से तुम्हारा भी मुंह उसी तरीके से फाड़ देती है। एंड एक्सेस ब्लड ड्रॉपिंग की वजह से यू डाई देयर। कुछ ही होना। जापान के एक शहर में एक फैमिली रहती थी, बहुत छोटी सी फैमिली, जिसमें एक औरत और उसका 16 साल का एक बेटा लकी था। लकी के माँ के ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ साथ टेंशन और लोड आ गया था बिकॉज हाल ही में लकी के पापा यानी उसके फादर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। एंड उसके बाद पूरा घर उसकी माँ अकेले संभालती, घर का काम, लकी की पढ़ाई लिखाई एंड उसका ऑफिस एक्सेट्रा। लकी का स्टडी स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह के स्कूल के बाद उसे 2 ट्यूशन कोचिंग जाना पड़ता था एंड लकी के दूसरे कोचिंग क्लास जाने के 10-15 मिनट बाद ही उसकी माँ कुसुम घर पर आ जाती थी। एंड सॉरी, मैं बताना आपको भूल गया कि कुसुम उसकी माँ का ही नाम। तो रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह कुसुम अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती एंड रात में लौटने के कुछ ही देर बाद अपने बेटे को उसके शाम वाले कोचिंग से लेने आती थी। अब डेली रूटीन की तरह सब कुछ सही हो रहा था। लकी शाम वाले कोचिंग क्लास चला जाता है, ठीक से क्लास खत्म होती है और वो डेली की तरह बस स्टैंड पर अपनी माँ का वेट करने के लिए खड़ा होता है। अभी रात के 10 बज रहे थे और उसको कुसुम का कॉल आता है। उसकी माँ बोलती है आज काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली होता ऐसा है कि कुसुम अपने बेटे को कॉल करना भूल जाती है कि आज उसका वर्कलोड ज़्यादा है, वो घर चला जाए टाइम से। उससे बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है वहाँ खड़े खड़े। अब उसे बस के लिए वेट करना था तो वो 10-15 मिनट अपने बस का वेट करता है, लेकिन वहाँ पर एक भी बस नहीं गुजरती और पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ था। अब वो घर के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है, अरे लकी रुको। अब ये सुनकर तो उसे रुकना ही था क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो लड़की उसका नाम तक जानती थी और उसे अपने नाम से ही बुला रही थी। लकी रुककर पीछे मुड़ता है और उस लड़की से बोलता है हाँ बोलो। और सामने से सीधा वो लड़की उससे यही सवाल करती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? तभी लकी ये जवाब देता है कि हाँ तुम सुंदर हो। तभी लकी ये चीज़ नोटिस करता है कि वो अपने मास्क के पीछे थोड़ा सा मुस्कुरा रही है और वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाती है और तभी लकी ये चीज़ देखकर ज़मीन पर लड़खड़ा कर गिर जाता है क्योंकि उस लड़की का फेस पूरा फटा हुआ था। और वो लड़की फिर से लकी से पूछती है कि क्या मैं अभी सुंदर? तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है पुमैट पुमैट पुमैट। एंड ये सुनने के बाद जो लड़की का मुंह पूरा फटा हुआ था वो नाक बंद करती है और सीधा वहाँ से भाग जाती है। और वो औरत जिसने लकी को बचाया था वो लकी को अपने कार में बिठाकर सीधा घर ले जाती है। जी हाँ, वो और कोई नहीं लकी की माँ ही होती है। दरअसल वो अपने बेटे की टेंशन में जैसे तैसे फटाफट काम निपटाती है एंड वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाती है। कुसुम घर पहुँचकर लकी को बताती है कि आज उसका सामना कुर्सी शाकी होना से हुआ था। अगर वो वहाँ पर ठीक समय पर नहीं पहुँचती तो ना जाने आज क्या क्या हो जाता। फिर कुसुम उस लड़के को वो सब चीज़ बताती है जो कि होना सभी लोगों के साथ करती है।
उसके बाद वो लकी को कुछ शाकेओना की बैक स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कुसुम उसे बताती है कि आज से ठीक 1200 साल पहले एक बहुत ही सुंदर महिला हुआ करती थी जिसकी शादी एक बहुत ही बहादुर समुराय से हो गई थी। एंड वो दोनों साथ में रहते थे और बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। लेकिन अचानक उस समुराय को कहीं काम से जाना पड़ा। तो बहुत दिन हो चुके थे, अब समुराय भी वापस नहीं आ रहा था। एंड वो लड़की ये सोच लेती है कि अब वो समुराय कभी भी वापस नहीं आएगा। अब बहुत दिन बीत चुके थे, वो समुराय अपने घर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि आज बहुत दिनों बाद में वो अपनी वाइफ से मिलेगा, तो वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसता है तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ का संबंध किसी और के साथ है। वो अपने वाइफ से मिलने के लिए इतना खुश था। एंड ये चीज देखने के बाद उसका पारा जो है बहुत हाई हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। और जो उसके पास तलवार थी उससे वो लड़की का पूरा फेस फाड़ देता है, जिससे कि वो लड़की नीचे गिर जाती है और ज्यादा खून बहने के कारण वो भी मरने वाली थी। लेकिन जैसी अपनी वो आखिरी सांसें गिन रही थी तभी वो समुराय उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी सुंदर हो? और ये सुनने के बाद वो लड़की मर जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी फाड़ू वीडियो में।